हेलो फ्रेंड्स, जैमा टैरो में स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो लेके आया है आपके लिए। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपको आपके पर्सन को दूसरा मौका देना चाहिए। आप अपने पर्सन को दूसरा मौका दें अगर वो आपके पास आए या आ गए हैं सेपरेशन के बाद। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था रीडिंग में डालने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी इस चीज़ में मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सेपरेशन के बाद आते हैं तो दिल और दिमाग हमारा दो तरफ होता है। दिल कहता है चलो छोड़ो जो हो गया, और दिमाग कहता है नहीं, दोबारा कहीं ऐसा ना हो फिर पहले जैसे दिखते हैं। टेम्परेंस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। बॉटम ऑफ द डेक, 7 ऑफ सोर्ड्स। का टॉपिक था, क्या हमें अपने पार्टनर को दूसरा मौका देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जब आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन में थे तब आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। आपको पता नहीं था कि आगे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे थे कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ये पार्टनर इतना अच्छा है, मेरे साथ वक्त बताता है। कभी उन्होंने ऐसा आपको फील होने नहीं दिया कि वो आपके साथ सेपरेशन में आएंगे। तो अब ये देखना है कि अगर वो लाइफ में दोबारा आए या आ गए हैं तो उनको मौका दें कि ना दें। आप अपने पार्टनर को अपना सोलमेट मानते थे अंतरात्मा से। जब आप उनको देखते थे तो आप सोचते थे कि इसको मैंने नहीं खोना। आपके वो दिल दिमाग में पूरी तरह छाए हुए थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आप उनको सोलमेट मानते थे। आप सोचते थे ये रिश्ता हमारा ईश्वर ने बनाया, इतना अच्छा पर्सन है। मेरी लाइफ की सारी जितनी भी अधूरी आशाएं थी, एक ज़िंदगी मुकम्मल हो गई। लेकिन वहाँ एंट्रेस क्या करा, जब आपके रिश्ते को नज़र लगी, कुछ लोगों की लाइफ में आ गई थर्ड पार्टी, यानी कि उनका क्रश किसी और की तरफ चला गया। और क्रश जाने के बाद वो थोड़े थोड़े आपसे दूर होने लगे। और कुछ लोगों का फैमिली इंटरफेयर वो होता है ना, कि जब तक आप हाँ हाँ करते जाओगे ठीक है। और ये भी बात सही है फ्रेंड्स, जितना मर्जी छुपा के कुछ करो, प्यार कभी छुपता नहीं। कि भी ना कभी घर वालों को पता चल ही जाता है। और जहाँ थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर देती है या घर वाले इंटरफेयर करते हैं, तो कुछ पर्सन की तो मजबूरी थी, आपसे अलग हुए। और कुछ ऐसे थे कि उसको थर्ड पार्टी का क्रश अपनी तरफ खींच के लेके गया। जिनके पर्सन छोटे थे उनके साथ ज़्यादा थर्ड पार्टी का कनेक्शन नज़र आ रहा है। आप अपने रिश्ते को सोलमेट कनेक्शन समझते थे। आज समझते थे कि मेरी लाइफ मुकम्मल हो गई, मैंने इसको कुछ भी हो जाए, ये रिश्ता मुझे बहुत प्यारा है, ना मैंने इसको ख़राब करना है और ना ही इसको खोना। उससे क्या हुआ कि सामने वाला जो आप पे हावी हो गया,
क्योंकि आप तो झुक गए ना। वो झुकने वाला, जो इंसान एक बार झुक जाता है, तो अगर वो कोई सामने से अच्छा भी हो ना और पीछे से उसको प्रेशर पड़ रहा हो, तो झुकने वाले को और झुकना पड़ता है। इन रिश्तों में यही है। लेकिन अब जो कंडीशन उनकी आपको छोड़ने के बाद हुई, वो वही हुई कि वो उदास हो गए, अपने आप को अकेला और तन्हा समझने लगे। जो दिक्कतें उनको लगता नहीं था कि थर्ड पार्टी के साथ मेरा ये हाल होगा, वो भी उनको छोड़ के चली गई। फिर उनको एहसास हुआ कि जो रिश्ता उन्होंने ठोकर मारी, वो एक गॉड का दिया हुआ रिश्ता था, जिसकी कदर नहीं करी। उस टाइम उन्होंने आपको कमिटमेंट के लिए भी, आपने उनको कमिटमेंट का बोला, मैरिज का बोला, तो वो कुछ लोग इसलिए भाग गए, कुछ को परिवार का प्रेशर था तब छोड़ दिया, कुछ को तीसरी थर्ड पार्टी आ गई, उनका क्रश ले लिया। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताती हूँ, जो ये है 2 ऑफ कप्स, ये कुंडली का साइन है, गॉड की कृपा है। ये अगर रिश्ता होगा तो ये आपका कहीं नहीं जाएगा, घूम फिर के फिर आपके पास ही आएगा। लेकिन जहाँ गलतियाँ होती है, तो कुछ आपने भी सीखा, कुछ इन्होंने भी सीखा। आपके साथ भी इनकी कहा सुनी कुछ लोगों के साथ ज़्यादा हुई है, जब थर्ड पार्टी का था, जब फैमिली का इंटरफेयर था। कुछ रो धो के आप में से बैठ गए। लेकिन आपके रिश्ते को ईश्वर की कृपा है। देखिए, सन का कार्ड आया है। सन का कार्ड सब कुछ अच्छा ही बताता है, मैरिज, फैमिली, खुशियाँ, हैप्पीनेस और ईश्वरी कृपा है, जैसे एंजल की ब्लेसिंग है आपके रिश्ते पे। ये 2 ऑफ कप्स इतना अच्छा है, लेकिन यहाँ ये चीज़ आ गई, सारी उसने इस रिश्ते को ख़राब कर दिया। आप इस रिश्ते के लिए ज़्यादा सीरियस थे, वो नए नए जब आपकी ज़िंदगी में आए बहुत सीरियस थे। जैसे जैसे वो होता है कि आप झुकते रहे, आप अवेलेबल रहे, तो उन्होंने थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी होती है, अच्छे को जल्दी से समझ नहीं पाते। थर्ड पार्टी आई, उसकी तरफ हो गए, कुछ फैमिली के इंटरफेयर से, फैमिली किसी बात को कमिटमेंट दे नहीं सकते थे ना मैरिज के लिए, इसलिए साइड हो गए। लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि जिसको मैंने छोड़ा वो मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उन्होंने आपको छोड़ के गलती की है। तो फ्रेंड्स, हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए? अगर आ गए हैं तब, अगर नहीं आए दोबारा आ जाए तो। क्योंकि इनमें से कुछ लोगों का ये भी लग रहा है कि अब बिल्कुल सेपरेशन हो चुका है, ना कॉल है ना कोई मैसेज है। देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ डेक, चीज़ें छुपाने की आदत भी थी उनको। दिमाग वो आपका पर्सन ज़्यादा चलाते थे, उनको छुपाने की आदत थी। जब आपके पास आते थे तो कहते थे, जो बताते थे आप लोग समझते थे कि वो सही है, लेकिन वो छुपाते थे और झूठ भी बोलते थे, दिमाग के घोड़े चलाते थे। तभी आप उनकी बातों में आ गए। और ये देखिए, द फूल, ये एनर्जी बता रही है फूल की, कि द फूल, कि आपके, मैंने ये बताया ना कि आपके पर्सन आपसे कुछ से छोटे भी हो सकते हैं। ये पर्सन जो थे, ये कुछ के पर्सन, ये बताता है कार्ड कि सीरियस नहीं थे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। प्यार करते थे, लेकिन एफर्ट लगाना इनके बस की बात नहीं थी। एफर्ट लगाते तो शायद फैमिली कहीं मान जाती। पर इस चीज़ को आपने तो नहीं ना देखना। आपने तो अगर कमिटमेंट मांगा है तो आपको कमिटमेंट ही चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपको उनको आए माफ़ करना चाहिए या नहीं।
फ्रेंड्स, हम भारत देश में रहते हैं, हमारे यहाँ लोग यही समझते हैं कि बाहर जैसा, लेकिन कमिटमेंट हर कोई मांगता है। किसी की परेशानी और किसी की प्रॉब्लम किसी को नज़र नहीं आती। अपनी प्रॉब्लम और अपनी परेशानी हर एक को नज़र आती है, उस वजह से रिश्ते खराब होते हैं। अगर रिश्तों को बैलेंस लेके चलो तो कुछ नहीं होता। और थोड़े से साथ में अगर ऐसा रिश्ता हो, मैरिज भी करते हो तब भी एफर्ट लगाने पड़ते हैं भैया फैमिली में। चलिए, ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी, 2-4 ही निकालूंगी। देखिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट और द चैरियट। तो फ्रेंड्स, आपके कार्ड्स आए हैं अच्छे, लेकिन इन कार्ड्स में ये बताया गया है कि कुछ के पर्सन अभी भी आएंगे तो अपनी ज़रूरत, अपने मतलब से, समझ गए ना आप। वो जहाँ मैंने आपको कहा है ना, चीज़ें छुपाने की आदत थी, माइंड के घोड़े दौड़ाएंगे, कहेंगे चल वहाँ नहीं तो यहाँ ही सही। वो पागल तो सामने वाला बन ही जाता है, थोड़ा सा और वक्त निकल जाए। लेकिन आपने अगर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आगे अपनी हद से आगे नहीं बढ़ना। और जहाँ रहा कुछ के पर्सन, जैसे मैंने बताया कि जो सोलमेट कनेक्शन है, जिनको एंजल की ब्लेसिंग है, वो आएंगे, उनको भी आप माफ़ कर दोगे, लेकिन वो मैरिज तक भी आपको ले जाएंगे। द चैरियट और द हेरोफेंट का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। लेकिन कुछ के पर्सन आएंगे दिमाग में वही शैतानी लेके कि सामने वाला पर्सन झुक जाता है, चलो कोई बात नहीं, उस टाइम तो मैंने जब छोड़ा था बहुत रोया धोया था, अभी तक दिल में फीलिंग होगी, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। तो मैं अपनी तरफ से आपको यही एडवाइस दूंगी, अगर आपका पर्सन आए, आप दिल से उन्हें जितना मर्जी चाहते हो, लव करते हो, लेकिन लव तो आप करते हो तभी आज बैठ के यहाँ मेरी रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपने सामने से उनको ये कभी नहीं शो होने देना कि हाँ भाई हम तो तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं। क्योंकि जो आदमी माइंड के साथ मैनिपुलेट अपने दिमाग को करके आपके पास आएगा, वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएगा। अगर आपने कमिटमेंट के लिए आपका सेपरेशन हुआ है या थर्ड पार्टी के लिए सेपरेशन हुआ है, तो आपको वो कमिटमेंट लेना है, मैरिज तक आगे जाना है, तभी मैरिज के बाद अपने उस पर्सन के लिए सीरियस भी होना है और आपने उसकी डिज़ायर भी पूरी करनी है, उसकी ज़रूरतें पूरी करनी है। ये आके कहें नहीं मेरे से गलती हो गई है, मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशान था। क्योंकि जो पर्सन एक बार भाग सकता है वो दोबारा भी भाग सकता है। इसलिए आपने जो भी आए, आपका फूल का कार्ड आया है, ये कार्ड आया है, जो ये एनर्जी है, ईश्वर की कृपा है, ये एनर्जी है, वो यही बता रही है कि माइंड के घोड़े जो मैनिपुलेट करके आपको, दिमाग को परेशान करके आपकी ज़िंदगी से गए हैं, जिन्होंने आपको बहुत दुख दिया है, उन पे आप अभी भरोसा ना करें। आए, माफ़, उनको यही बताएं कि माफ़ कर दिया, और कर भी दें, क्योंकि हम किसी को ज़बरदस्ती अपने रिश्ते में नहीं खींच सकते। लेकिन अगर आपने कमिटमेंट के लिए उनको छोड़ा है तो वो कमिटमेंट पूरा होने के बाद ही उनकी डिज़ायर पूरी करें। अदरवाइज़ मैं नहीं चाहती कि आप दोबारा से सीरियस होके, अभी आपने थोड़ा सा बैलेंस किया है, फिर आप पहले वाली कंडीशन में आ जाए। और रे कुछ लोगों के कार्ड, जैसे ये देखिए, सन, टेम्परस और ये 2 ऑफ कप्स, ये जो कार्ड्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी, ये उन पर्सन के हैं जिनके पार्टनर छोटे थे एज से, या जिनका फैमिली का इंटरफेयर था। वो ऐसे पर्सन आए तो आप समझ लीजिए कि वो लाइफ में आए हैं, आपने उनको माफ़ कर देना है। लेकिन जो मैं पहले कार्ड का बताया वो आपने भी जारी रखना है, शादी तक उनकी पहुंचने की, आपका कमिटमेंट पूरा करने की ये कार्ड बता रहे हैं कि उम्मीद है।
फ्रेंड, ऐसे किसी को माफ़ नहीं करना। ठीक है, कोई आ गया उसको माफ़ कर दो, एक गलती तो हर एक की माफ़ करनी चाहिए, लेकिन पहले जैसी छूट बिल्कुल नहीं देनी। पहले जैसी छूट अगर दिमाग में कोई आपका पर्सन ये लेके आएगा तो आप क्या करोगे? देखिए, इस टाइम वो परेशान है, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती वो परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको भी एहसास हो रहा है कि ईश्वर की कृपा थी हमारे रिश्ते पर। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है। जब फैमिली इंटरफेयर था, रिश्ते उनके अपने घर के बाहर के सारे तनाव में आ गए हैं। तो उनको जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो उनको क्या होता है कि हमने छोड़ा था उस इंसान को, चलो भाई उसको फिर जाऊंगा, फिर अपना लेगा। लेकिन आपने अपना लेना है, लेकिन एक हद तक। अगर आपने जिस बात के लिए छोड़ा था, कमिटमेंट या मैरिज, जब तक वो पूरी नहीं हो आपने उनको उनकी हद से आगे नहीं बढ़ने देना, और उनको ना ही सामने से दिखाना है कि आप उनके लिए बड़े सीरियस हो। क्योंकि सामने वाले को जब पता चलता है कि एक बंदा झुक रहा है तो वो अपनी हैबिट्स ऐसी बना लेता है कि वो झुकता जा रहा है और अपना टाइम निकालता जा रहा है। रिश्ते बड़े नाजुक होते हैं, इसके लिए सीरियस होना अच्छी बात है, लेकिन इतना पागल नहीं होना चाहिए। क्योंकि इतना पागल नहीं होना चाहिए कि अपना दिल दिमाग खो दें। लाइक करने वाले खाली यही नहीं होते, हमारी लाइफ में और भी कई होते हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारी ज़िंदगी, लाइफ सब उनके लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पर्सन आए तो आपने उनको माफ़ कर देना है, क्योंकि कार्ड्स अच्छे आए हैं। पर मैनुपुलेट, ये एडवाइस दी है कि मैनुपुलेट कोई आपको करे, आपने जिस कमेंट के लिए छोड़ा था वो कमेंट में पूरा हो तो तभी ज़रूरतें और हदें से बाहर जाना है, नहीं तो हद से बाहर नहीं जाना। कुछ लोगों के पर्सन अच्छे हैं जो फैमिली की वजह से जब बहक गए थे, वो आएंगे तो वो कमेंट भी आपका पूरा करेंगे और आपको मैरिज तक भी लेंगे। द हेरोफेंट का कार्ड बता रहा है। तो ये थी आज मेरी रीडिंग। आज की रीडिंग में मैंने आपको बताया कि आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और जय माता दी।